आइए दोस्तों, आईएएस टीचर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। एक सामान्य विज्ञान का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, भौतिक विज्ञान, जो आईएएस या पीसीएस या बीपीएससी या एनटीपीसी रेलवे या फिर एमपीपीएससी के एग्ज़ामों को लेकर के ये वीडियो है। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो किसने बताया था? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रह्मागुप्त सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। ब्रह्मागुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ, खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था, आइजैक न्यूटन ने किया था। ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसीलिए खड़े नहीं हो सकते अंतरिक्ष यात्री। देखते हैं, अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेट छोड़ा जाता है तो वह ए ऑप्शन है पृथ्वी की ओर गिरेगा, बी ऑप्शन है कम गति से गतिवान होगा, सी ऑप्शन है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा, और डी है अधिक गति से गतिवान होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अगला क्वेश्चन, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी लाइन मतलब रेखा, तल के अंदर रहती। तो डी ऑप्शन सही जगह। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा आता है पीसी इसमें। अगला देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है अब जितना उसका चौथा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अब जितना उसका चौथा। अगला देखते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अपरिवर्तित। क्या अपरिवर्तित? ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक का समान के हैं, एक आकार के हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है कि एक साथ पहुंचेंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ये वाला। अगला,
हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा में बात हो रही, लोहा और लकड़ी, इसमें समान भार की तो बात कर रहा है लेकिन आकार की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, सही बात है। तो आइए अगला क्वेश्चन। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो आइए देखते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक, कारण ये कथन था ऊपर, क्या था? चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये सही है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता? नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि कारण गलत है और कथन सही है। तो ऊपर वाला सही, कथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6वां भाग होगा। इस प्रकार कथन सही है जबकि कारण सही नहीं है। ठीक, अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। किसी पिंड का भार, क्या क्वेश्चन है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, यानी बी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला देखते हैं। मानव शरीर का भार होता है तो कहाँ पे होगा? ध्रुवों पे होगा। ठीक, ध्रुवों पे होगा। अगला क्वेश्चन, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। किसमें होता है? एक पिंड, क्वेश्चन क्या है? एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हाइड्रोजन में होता है। अगला क्वेश्चन, ये आपको नहीं देखना है क्वेश्चन, ठीक है। ये देख लीजिए, ये IAS में क्वेश्चन आया है। एक चिकना अनाथ तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अध तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। 1/sin थीटा रूट 2h/g, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ये बताना है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29.4 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 29.4 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा, क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। तो इसका ए आंसर, सॉरी, बी सही हो जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होता है। क्वेश्चन क्या है? विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा
तो इसका सही ऑप्शन होगा छोटा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, यानी गुरुत्वजनित त्वरण जी ई बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी ई बाई 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलो होगा। सी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगला, भारहीनता होती है, कहाँ होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। कहाँ होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, निम्नलिखित में से सुमेलित क्रम में है, ये देखना है कौन है कौन नहीं है। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? रॉन्टगेन ने की थी। तो सी का 4 सही है, तो सी में 4 सही है। ठीक, उसके बाद चेचक, पेंसिलिन और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो ए का 2, तो ए का 2। पेंसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो बी का 1, तो बी का 1 हो गया। और चेचक का एडवर्ड जेनर, यानी कि 3 सही हो जाएगा, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, ये बताना है। तो इसका बी ऑप्शन से अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। सही बात है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। क्या वस्तु का भार जो होता शून्य हो जाएगा अगर गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाए? सही बात है, लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा, तो यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या है? ए ऑप्शन, उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। बी है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है। डी ऑप्शन है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जाता है तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। कौन सा? ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण होता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्राभिमुखी बल के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना। तो ए सही है इसका ऑप्शन, गुरुत्व चारों
में सबसे प्रबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको बताना है, नहीं बताना है इसलिए। अगला, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब सबसे अधिक मालूम होगा? कब मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। जब ऊपर जाती है तो भार जो है मनुष्य का अधिक महसूस होता है। अगला क्वेश्चन, लोलक की कालावधि क्या है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, यानी सी ऑप्शन से लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए इस गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले में बैठी स्थिति में है, झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की खड़े हो जाने पर प्रदोल्क आवर्त क्या होगा? यानी कि कम हो जाएगा भैया, तो ये सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विचार करना है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? तो देखिए, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो गुरुत्व शून्य होता है, तो ये सही है। उसके बाद हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। उसके बाद सीधे दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, उसके गति और तुरंत दोनों शून्य होते हैं, ये गलत है आपका। 4 नंबर में दिया है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो 1, 2 और 3 सही है इसके, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, क्या क्वेश्चन? पेंडुलम घड़ी तीव्र से चल सकती है, तो शीतकाल में चल सकती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है, क्या क्वेश्चन? पृथ्वी का पलायन वेग है, तो डी ऑप्शन से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो भाई वो सीधे नीचे आ जाएगी गेंद, तो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगर 8 किलोमीटर यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड से अगर फेंकेंगे तो नहीं आएगी पृथ्वी पे। अगर इससे कम है वेग से फेंक रहे हैं तो आपकी जो गेंद नीचे आ जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो वहां पे जो है इस प्रकार जो है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए दोस्त, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए।